ये तो लगातार तीसरी बार चुन के आए। तो लोकप्रियता अलग चीज होती है। सर इसको घर में घुस के मारना, कारगिल को बोलते हैं घर में घुस के मारना। तो उन्होंने मारा था उठ के। यानी राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे, क्या ये सवाल सही है? ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनना चाहिए था? अम्बेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जबरदस्त टक्कर देखने मिलने वाली है। एंकर मानव गुप्ता और लोगों के चहीते खान सर आमने सामने थे। बात शुरू हुई थी शिक्षा और देश के युवाओं से, लेकिन जैसे ही राजनीति पर सवाल आया, खान सर ने ऐसा जवाब दिया कि हर कोई दंग रह गया। किसी ने सोचा नहीं था कि खान सर इस तरह का जवाब देंगे, ना इधर ना उधर, सीधा और कड़वा सच। क्या वाकई में खान सर ने राजनीति के असली चेहरे को उजागर किया, या फिर ये सिर्फ एक शो की स्क्रिप्ट थी? पूरा वीडियो देखें, हर सवाल हर जवाब को समझे और अंत में मुझे बताएं कि क्या आप खान सर की बातों से सहमत है या नहीं है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चालू करो बे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं, क्यों हमको पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? हम स्पष्ट बोल रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। अब हम किस तरह से बोले? हनुमान जी थोड़े जो सीधा चीर के राम दिखा देंगे। अच्छा, सवाल को यही तो हम कह रहे हैं, भीड़ तंत्र हो जाए। आप अगर अपनी समस्या कहिए तो लोग कहते हैं कि आप ये आना चाहते हैं। इसके या तो आप राजनीति में आने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको आना चाहिए। क्या आपके अंदर कभी भी 1-2%, 10% आवाज नहीं आती कि नहीं जाइए किस दिन? हमारा काम एजुकेशन है, आई डोंट नो, और हम अभी पढ़ा रहे हैं, बट हमको एग्रीकल्चर वालों के लिए वर्क करना है। हमको इससे ही फुर्सत नहीं मिलती। बदलाव जो आप लाते हैं वो तो राजनीति में आके ही ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव ला सकते हैं। आज भी हम कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन एजुकेशन में आज भी बदलाव ला दिए। आज किसी बच्चे को पढ़ना रहेगा, वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं खोजेगा, खान सर को खोजेगा। अच्छा, ये हम गारंटी बोलते हैं। किसी राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ नहीं जाएगा उनके पास। यानी आप मानते हैं कि सोशल मीडिया ने सबको इतना ताकतवर बना दिया है। बिल्कुल, आप सच्चे मन से करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाए। खान सर, लेकिन किसानों की आपने बात की, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है? 6,000 रुपए जो मिलते हैं, बात तो सही है साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपए महीने का। 500 रुपए मजदूर की दिहाड़ी होती है एक दिन की। 500 रुपए महीने का 500 रुपए मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए। कंट्रोल। आप सोच सकते हैं, कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं उससे तो बेहतर है। हाँ, उससे बेटर। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपए किसानों को सम्मान निधि महीने का दीजिए और 1600 रुपये डीएपी कर दीजिए, तो बात तो बराबर ही हो जाता है। आप उसको 500 की जगह उसका यूरिया सस्ता कर दीजिए। 1600 रुपये और डीएपी खरीद के ला रहा है, आप उसको 400 रुपये डीएपी कर दीजिए, आपसे नहीं मांगेगा वो। अच्छा, प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों है फिर? अगर किसानों के लिए कुछ नहीं करते, किसान भी बहुत वोट देता है। नहीं, हमारी बात किसान पे है। नहीं, वैसे पूछ रहा हूं, आपका मानना क्या है? प्रधानमंत्री से नहीं है हमारी। प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियस बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री लोकप्रिय होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी लोकप्रिय है, तो भारत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी हार गए थे एक बार। ये तो लगातार तीसरी बार चुन के आए। तो लोकप्रियता अलग चीज होती है। हमारा मेनली वो तो काम करेंगे, सोशल मीडिया है, मीडिया है, उनकी अपनी टीम है, कितने बड़े वक्ता हैं। जली ना, तेरी भी जली। और काम जो मेन धरातल वाला काम, जैसे 370 जैसा बोल्ड डिसीजन ले लेना, हटा देना, तो ऑब्वियस बात है कि इनका बहादुर डिसीजन लिए थे। जो हम तो यही नहीं समझ में आता है, जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। बोलने दे। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हम आहत हैं। पूरे उनके 3 कार्यकाल में हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे। अच्छा, इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गया था, अमेरिका लेके आया था। आज तो कोई ऐसा नहीं लेके आया। पाकिस्तान के पास तो आज अपना परमाणु बम है ना, तो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हम कभी नहीं लड़ सकते। अब हम क्या बोलेंगे? क्या कमी थी जो आप पीछे हटे? और अगर वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों है? स्वाभिमान से जिंदगी जीना है। स्वाभिमान खत्म होना, ऐसी जिंदगी को जूती पे रखते हैं लोग। क्या बात कर रहे हैं? नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। स्वाभिमान से समझौता नहीं। हमारे जिन बहनों के सुहाग को उनके सामने गोली मारा गया, क्या उसका कोई मोल नहीं है? जिसको ये कहकर गोली मार दिया गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, बात तो सही है क्या उसकी कोई मोल नहीं है? या हिंदू होना पाप हो गया है? उसको मारा रहता, अगर कोई अपराध किया रहे, कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया रहे, तो आप गोली चलाइए। वो इंसान घूमने गया है, कोई छुट्टियां मनाने गया, उसको मार देने के बाद क्या आपका कलेजा या पूरे देश के लोगों को खून नहीं खोलता है? और कम से कम आप ये तो मानेंगे कि 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर इसको घर में घुस के मारना, कारगिल को बोलते हैं घर में घुस के मारना।
वो उन्होंने मारा था। कारगिल में हम लोग घुस के मारे थे, पूरा आ गए थे हमने, अरे, A to Z को हमने बाहर तो घुस के नहीं मारा था, उन्होंने घुस के मारा था। 1971 में हम लोग मारे थे। हाँ। 1971 उसको बोलते हैं घर में घुस के मारना। 1971 में नक्शा बदलना चाहिए, धरातल पे चेंजिंग आनी चाहिए, बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। ऐसे तो 4 मिसाइल मार देंगे हम, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता आपको लगता है पाकिस्तान का इलाज यही है? है। नहीं, पाकिस्तान का ना इलाज इजराइल स्टाइल में करना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। अब कह रहे हैं कि फुल स्केल वॉर, फुल स्केल वार चाहिए वहां पे। और क्या, आर्मी हेडक्वार्टर उड़ाइए, क्या आतंकवादियों का हेडक्वार्टर उड़ा रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां की आर्मी आतंकवादी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फील्ड मार्शल ले लिया उसने उपाधि। तो हमको बेसिकली प्रधानमंत्री से हमको कोई, कभी भी आप देखिए होगा, हमको उतना शिकायत नहीं रहता था। लेकिन जब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वापस लिया ना, मतलब अजीब सा, मतलब सोच नहीं सकते हैं। आपको लगता है चुनाव में नुकसान भी हो सकता है? अब जो जानता है इस सब चीजों के, ऑब्वियस बात है नुकसान होगा उनको। नहीं लेना चाहिए वापस उनको। अभी भी कहते हैं कि मार दीजिए फिर उठ के। यानी राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं? नहीं। अब वो उनका मैटर है, उनसे वो तो सांसद, वो जो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कितने गिरे बताइए, देखिए, इनकी उनका- वजह से गिरे। देखिए, उनका अधिकार है, वो सांसद है, वो संसद में सवाल पूछ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। बट वहां हम लोग का अधिकार नहीं बनता है। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है, ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। एक बात बता रहे, अगर हमारे एयरक्राफ्ट गिरे ही है तो हमें आगे जाके सब उसमें सुधार की जरूरत है। अगर हमारे सपोज कीजिए राफेल अगर गिर रहे हैं तो हम राफेल से एडवांस लेके आएंगे ना, हम उसका Su-57 लेके आएंगे। अगर ऐसा है तो लोकतंत्र की पहली परिभाषा होती है, आप उसमें डेमोक्रेसी है, आपके घर का सामान तो है नहीं, वो तो देश की संपत्ति है, बताना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, फिर इसमें क्या होता है ना कि पाकिस्तान के सामने अगर ये होगा तो पूरी दुनिया के सामने थोड़ी सी भारत का वो डाउन होता है। तो थोड़ा हर चीज सोच समझ के आदमी को करना पड़ता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसलिए शायद सरकार भी कह रही है और आर्मी भी यही कह रही है, एयरफोर्स भी, कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में कभी ना कभी तो बताएंगे। अभी इस समय ऑपरेशन सिंधु टेक्निकली चल रहा है। ऐसे में अगर बता दिया तो पाकिस्तान उस बयान को लेकर उड़ेगा, दुनिया में बताएगा देखियो हमने इनके इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। इस समय ये समय सही नहीं है। नहीं, समय उचित नहीं है। ये इसी तरह आपको लगता है 2008 में मुंबई का जो हमला हुआ या पार्लियामेंट का जो हमला हुआ, तब भी हमको अटैक करना चाहिए था? बिल्कुल मनमोहन सिंह की साफ गलती थी यहाँ पे। मनमोहन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिंह ने एकदम गलत डिसीजन लिया। ताज होटल पे हमला, कराची उड़ा देना चाहिए यहाँ पे, और अहमद का साहब को अभी तक रखते रहना चाहिए था। हम लोग थोड़ा सा प्रेशर में आके उसको फांसी दे दी ना, उसको पीट पाट के अभी तक रखते लोग। जब कुछ करता तो दिखाते लोग उसको यहाँ पे, कहीं तो बहुत जघन्य अपराध किया था अजमल का साहब, उसको जीने का भी हक नहीं था। लेकिन इतना फांसी जैसी सजा उसके लिए बड़ा नॉर्मल हो जाता। नाइस। टू नेशन थ्योरी पर आपकी राय क्या है? क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनना चाहिए था? पहली बात तो जो उस समय के राजनेता लोग थे, जो उस समय के थे, उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती किया कि हमारी जमीन, हमारा देश को एक लाइन खींच के चला गया, इधर इंडिया पाकिस्तान आप मान लिए। सबसे बड़ी बेवकूफी है। पहला डिसीजन होना चाहिए कि हमें रेड क्लिफ लाइन नहीं चाहिए, पूरा पाकिस्तान हमारा है। डूरंड लाइन नहीं चाहिए, हमारे गांधारी का गांधार था, और इधर हमको म्यांमार हमारा था। 1900 आजादी के केवल 10 साल पहले म्यांमार अलग हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? 1937 में, 35 के अधिनियम के तहत 37 में कंप्लीट खत्म, पूरा अखंड भारत चाहिए था। अभी क्या ले आए यहाँ पर? किसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे। कोई एक आदमी नहीं। लोग कहते हैं नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं गांधी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं जिन्ना की वजह से हुआ, एक पटेल ही थे कुछ लोग कहते हैं। इन सब को हटा के अगर अंबेडकर साहब रहते तो सब समझ आते। सबसे बड़ी मिसिंग होती है, लोग अंबेडकर साहब को आजादी के टाइम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है। संविधान जब देश बनता है तो हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अंबेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि क्या बात कर रहे हैं? अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? नहीं। उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सब। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अंबेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल चाहिए होना चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता, वहां भी दिखा दिया लोगों ने। गांधी जी जिम्मेदार है? बिल्कुल सारे लोग एकदम, गांधी हो जाए, अम्बेडकर, जिन्ना हो जाए, जितने लोग अंबेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है। अंबेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी, तो आज देश अलग होता? अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। मजा आया। तो दोस्तों, आपने सुना कि खान सर के जवाब और मानक गुप्ता के तीखे सवाल। अब बारी आपकी। क्या खान सर की बातों में दम था या कुछ सवालों पर वो बत्ते हुए नजर आते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।